मुख्तार अंसारी की इमेज एक ऐसे खूंखार अपराधी की रही है जिसके नाम से इलाका थर्राता था। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि गाजीपुर जिले के पूर्वी छोर पर बसे तहसील मुख्यालय मोहम्मदाबाद कस्बे में एक इज्जतदार खानदान में पैदा हुआ मुख्तार अंसारी पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध जगत के सरगना के रूप में कैसे उभर कर सामने आया। मुख्तार अंसारी के पिता सुभान अल्लाह अंसारी पुराने जमींदार थे। मुख्तार अंसारी को बचपन से ही हथियारों का शौक था, जिसके कारण उनका निशाना किशोर होने तक काफी पक्का हो गया था। मगर इसके बावजूद मुख्तार अंसारी को अपराधी बनने की कोई भी बड़ी वजह अभी तक मिल नहीं पाई थी। मुख्तार का अपराध जगत से जुड़ाव उनके कॉलेज जाने से शुरू हुआ, जहां उनकी दोस्ती सैदपुर इलाके के एक अपराधी साधु सिंह के साथ हो गई। साधु सिंह की दुश्मनी अपने गांव के ही त्रिभुवन सिंह के परिवार से थी। मुख्तार अंसारी के पक्के निशाने को साधु सिंह ने एक बार किसी समय देखा और उसी समय से उसे अपने गैंग में शामिल करने का मन बना लिया। अपने बड़े भाई अफजल अंसारी के 1985 में पहली बार सीपीआई के विधायक बनने के बाद गाजीपुर में लोगों ने मुख्तार को उनके छोटे भाई के तौर पर जानना और पहचानना शुरू कर दिया था। मगर आगे चलकर मुख्तार अंसारी के कारनामों ने अफजल अंसारी की छवि को ढक दिया। अब पूरा देश अफजल अंसारी को मुख्तार अंसारी के भाई के रूप में जानने लगा है। कहा जाता है कि साधु सिंह ने अपने दुश्मनों के सफाये के लिए मुख्तार अंसारी का जमकर इस्तेमाल किया, मगर अपने अचूक निशाने और काफी दूर से लोगों को गोली मारने के हुनर की वजह से कभी मुख्तार का नाम किसी मामले में सामने नहीं आया। अपराध जगत में घुसने के बाद मुख्तार ने ठेकों और अवैध धंधों के साथ फिरौती और जबरन वसूली में जो दौलत देखी, उसने उसके होश उड़ा दिए। गैंगवार में साधु सिंह की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी ने उसके गिरोह की कमान अपने हाथ में ले ली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो पूरे पूर्वांचल में उसकी तूती बोलने लगी। इसके बाद उस पर लगे आरोपों की लिस्ट में 65 अपराध दर्ज हो गए, मगर हर अपराधी के पाप का घड़ा भरता जरूर है। बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की सरेआम 2005 में हुई हत्या एक ऐसा ही मामला था, जिसमें मऊ में हुए दंगों के बाद जेल में बंद मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। इसके बाद तो उनके राजनीतिक आकाओं ने भी उनसे पीछा छुड़ा लिया। कभी मुख्तार अंसारी के संरक्षण माने जाने वाले एक बड़े नेता ने उसे अपने परिवार का कलंक तक करार दे दिया। इसके बाद मुख्तार अंसारी कभी जेल से बाहर आ ही नहीं सका। बांदा जेल में ही कार्डियक अरेस्ट के चलते गुरुवार को उसकी मौत हो गई।